हेलो एवरीवन। होली का त्यौहार आने वाला है और इस होली के त्यौहार पर सभी अपनी होली को अच्छा बनाने के लिए सब तरह तरह के घरों में व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। तो जिसलिए हम भी अपने घर में कुछ ऐसा नया बनाएंगे जिससे लोगों को अच्छा लगे और खाने में मज़ा आ जाए और होली का त्यौहार और भी मज़ेदार हो जाए। तो मैंने कुछ अपने दिमाग से एक नई चीज़ बनाई है। हम मठड़ी, समोसे, नमकीन, नमक पारे सब बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैदा का कुछ इस तरह से डिज़ाइन करके यूज़ किया जाए। तो उसके लिए मैंने 2-3 कटोरी मैदा ली, उसमें कम से कम आधी कटोरी मैंने उसमें सूजी मिक्स कर दी। फिर मैंने उसमें उसमें थोड़ा सा घी डाला, नमक डाला और 2-3 चम्मच घी डाला और नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। कसूरी मेथी डाली, जीरा डाला, अजवाइन डाली और अब इन सबको मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर इसमें थोड़ा सा चटपटा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर डाला। और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद चाहे तो आप इसको पहले ऑलरेडी पानी डालने से पहले इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पानी डालने के बाद मिक्स करना शुरू किया था। और ये देखो अच्छे से बिल्कुल रोटी जैसा आटा, ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, और बहुत ही अच्छा सा आटा इसका डो तैयार कर लेते हैं। और ये देखो अच्छे से गूंद लिया है मैंने इसको और ये डो तैयार हो गया है। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए इतने हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। कुछ देर बाद जब ये थोड़ा सा इसमें मतलब कि ये बनाने लायक हो जाएगा, थोड़ा नमक वगैरह मसाले वगैरह अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद इसमें फिर से मुक्की लगा के घी के हाथों से और इससे हम अपनी आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, और आप चाहे तो इसको एक कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और खाने में इतना अच्छा है कि आप दोनों टाइम सुबह शाम चाय के साथ इजीली एज ए ब्रेकफास्ट या किसी भी तरह से स्नैक्स के रूप में आप इसे खा सकते हैं। आप गेस्ट आए घर में तो उनको भी खिला सकते हैं। तो मैंने ये आटा गूंदने के बाद कुछ देर इसको रेस्ट के लिए रख दिया है। तो कम से कम हो गई होंगे 15-20 मिनट। मैंने इसको फिर से उघाड़ दिया है और फिर मैंने तेल का हाथ लगाया और इस पर फिर से मुक्कियाँ ऐसे करके जैसे गूंदते हैं इस तरह से तेल का हाथ लगाने के बाद इसको गूंदना शुरू किया। अब ये देखो अच्छे से आटा तैयार हो गया। फिर मैं इसकी कुछ लोइयाँ तोड़नी शुरू कर दूँगी, इस तरह से पतला पतला इसको ऐसे करके लंबा सा आकार दे दूँगी। और फिर इसके बाद इसकी बराबर की कुछ लोइयाँ काटनी शुरू कर दूँगी मैं। तो मैंने इसकी चक्कू से कुछ लोइयाँ काट ली थी और फिर मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया। बेलने के बाद कम से कम इसकी 4 रोटियाँ मैंने तैयार करी और 4 लोई ली थी। 4 रोटियाँ मैंने इसकी तैयार करके और हर लोई को मैंने बेल लिया और उसको उनके एक एक दूसरे के ऊपर रख दिया। फिर जब ये रोटियां तैयार हो गई तो फिर मैंने एक कटोरी में घी लिया और सूखी मैदा ली और फिर हर रोटी को ऐसे फैलाया और इसको घी को और मैदा को अच्छे से फेंट लिया। और फिर जो भी रोटी थी उन सब रोटियों पे एक एक चम्मच भर के मैंने पूरी रोटियों पे अच्छे से फैला दिया। तो आपको देखने से पता चल तो रहा होगा कि किस किस चीज़ की रेसिपी है। आप अगर लेकिन इसका जो डिज़ाइन जो मैंने निकाला है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये देखो मैंने इसको रोटी पे इस तरह से घी लगा दिया। इसी तरह से हम दूसरी रोटी लेंगे और उसको उस पर भी हम ऐसे ही घी लगाएंगे और पहली रोटी पर दूसरी रोटी को चिपका देंगे। फिर मैंने इस पर दूसरी रोटी ली, उस पर भी ऐसे करके इसको रख दिया। फिर इसके ऊपर मैंने फिर से 1 चम्मच भर के घी लगाया। ये देखो ये सेट कर दी मैंने बराबर में बिल्कुल एकदम। और फिर मैंने इसमें फिर से चम्मच में घी और मैदा को भर के लगाया और इसको अच्छे से हाथों से फैला दिया। हाथों से या चम्मच की सहायता से इसको पूरी रोटी पे फैला देंगे। तो ये प्रोसेसिंग हो गई है हमारी अच्छे से। तो अब इसी तरह से मैंने तीसरी रोटी भी ली और उसको भी इसी तरह से चिपका दिया। आप चाहे तो कितनी भी लेयर का बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फिर वो अंदर से कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए मैंने इसको बराबर करने के लिए बेलन से इसको बेल लिया, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए और ये ज़्यादा मोटा ना लगे और पतला हो जाए। ये अगर आप रोटी एकदम बराबर की होगी तो आप बिना बेले भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको ऐसे बेल लिया तो ये तीनों एक दूसरे से चिपक गई लेयर। और अब हम आगे की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। आप किसी भी चीज़ का, जैसे शहद का ढक्कन लिया है मैंने, शहद की डब्बी आती है ना जो, तो मैंने उसका रामदेव की शहद की डब्बी का ढक्कन ले लिया था और फिर मैंने उसके ढक्कन से इसको काटना शुरू किया। तो ये गोल गोल सर्कल से कट जाते हैं। थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है इसको काटने के लिए, ऐसे घुमा के और ऐसे इसको काटना है। और धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा आटा है, इसके बिला हुआ आटा जो होता है
उसको धीरे धीरे हटा लेना है, क्योंकि इसकी लेयर 3 थी ना, 3 लेयर का बना हुआ था, तो इसीलिए इसको आटे को ज़रा ध्यान से मतलब दबा के काटना और ऐसे गोल गोल रोटी जैसे इनको निकाल लेना अलग से। फिर अगर आपको ये साइज़ थोड़ा छोटा लगता है तो इसको, ये देखो मैंने बहुत सारे काट लिए हैं और जितने बनेंगे उतने मैंने काट लिए। फिर अगर आपको ये साइज़ थोड़ा छोटा लगता है तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और अब नहीं तो आप जैसा जो साइज़ था आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करना है। मैंने गोल गोल रोटी ली और उसको बीच में उंगली की सहायता से इस तरह से प्रेस करना है, दबाना है, दोनों तरफ से दबाना है अच्छे से, और फिर दूसरी तरफ से पकड़ के भी थोड़ा सा दबाना है। ये देखो इस तरह से आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत आसानी से आप इस काम को कर लेंगे। और देखो ये मैंने दूसरी लोई ली और इसको भी मैंने इसी तरह से इस तरह से डिज़ाइन बना दिया, और मैंने नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा हल्का सा पकड़ा और ऐसे कर दिया। बस कुछ नहीं है इस काम में। आपको इजी लगा नहीं या नहीं, कमेंट में बताना कि आपसे ये बना या नहीं, और अगर बना तो कैसा बना और खाने में आपको कैसा लगा। जिसने भी अब एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपको। और एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा नाश्ता है और होली पे सबसे आसान रेसिपी है। आप अपने सभी मेहमानों को, घर के परिवार वालों को, किसी को भी बना के बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है। अब मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा ही डिज़ाइन कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, माचिस की तिल्ली तो सबके घरों में मिल ही जाती होगी, तो मैंने क्या किया, इस माचिस की तिल्ली के पीछे से पकड़ के और फिर इसमें ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन बना दिया। और ये डिज़ाइन वाकई में ही देखने में इतना मस्त लग रहा था। आप जानते हैं ना मरोड़ी आती है वो जो चाय के साथ खाई जाती है, फैन टाइप की, तो कुछ कुछ ये दिखने में ऐसा लग रहा था। तो इसको मरोड़ी टाइप मठड़ी भी बोल सकते हैं। मैंने अभी इसका कोई नाम नहीं दिया है, पर आप जो आपको जो अच्छा लगे तो आप जो भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैंने मरोड़ी मठड़ी नाम रख दिया है इसका। तो देखो कितनी प्यारी लग रही है, काफ़ी सारी बन गई है। तो इसमें मैंने छोटा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर इस पर लगा डाल दिया था थोड़ा सा। अब मैंने कढ़ाई में तेल लिया, ज़्यादा तेल में नहीं, थोड़े से तेल में बन जाएगी। अब ये जो मैंने बनाई थी इन पे थोड़ा थोड़ा कश्मीरी पाउडर लगा दिया, और उसको लगाने के बाद है ना आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा जिससे ये इस पर चिपक जाए, नहीं तो ये सारा ऑयल में बह जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको प्रेस नहीं किया था तो शायद मेरा हट गया था। और अगर आप ना भी लगाओ तो कोई नहीं, ये फिर भी चटपटा बना है पहले से ही। तो मैंने इसको ऐसे ऐसे करके दबा के हल्का हल्का और इसको ऐसे ऐसे करके लगा दिया। अगर आप लगाएं तो थोड़ा सा पानी की उंगली डिप करें और फिर उसके ऊपर दूसरे हाथ से मिर्च चिपका दें तो अच्छे से चिपक जाएगी, इसमें कलर आ जाएगा। फिर मैंने कढ़ाई में देखा कि इसमें ऑयल हमारा रेडी हो गया है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी मैदा डाल के देखेंगे। तो मैदा इसमें हमें ये भी पता चल जाएगी हमारा ये डो कैसा तैयार हुआ है। तो छोटा सा टुकड़ा डाल के हम देखेंगे तो वो ऊपर आ जाता है, तो समझो हमारा ऑयल रेडी है इसमें फ्राई करने के लिए। तो इसमें क्या, जो गोली डाली थी उससे भी पता चल जाएगा कि हमारा ये डो कितना अच्छा बना है, कितना करारा और क्रिस्पी बना है, उसे हम खा के देख सकते हैं बनाने से पहले। और फिर मैंने ये सारे एक एक करके इसमें फ्राई करने के लिए डाल दी है। और ये देखो किस तरह से इसकी लेयर खुल के आ गई है। ये देखो कितना प्यारा, कितना बेहतरीन और कितना बढ़िया नाश्ता बन के तैयार हुआ है। और आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, होली ही नहीं अदर डेज़ पे भी आप इसको बना सकते हैं घर में। ज़रूरी नहीं है बाज़ार का नाश्ता खाया जाए। हम लोग को जैसे बच्चों को कई बार भूख लगती है तो घर में इस तरह के नाश्ते होते हैं, तो उनका मतलब हम उन्हें किसी भी टाइम दे सकते हैं, तो उनको अच्छा लगेगा खाने में। और आप लोग भी चाय के साथ एज ए स्नैक्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ खाइए, मज़े कीजिए। और ये बहुत ही देखो कितना बढ़िया करारा होके निकला है, कितनी प्यारे डिज़ाइन बन के आया है इसका। तो आप प्लीज़ मुझे बताना आपको पसंद आया या नहीं, और जिसने बनाया अपने घर में प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि बिल्कुल आपका इससे अच्छा बना है या इसके जैसा बना है या आपसे बना नहीं है, मुझे बताना। अब क्या करना है, हमारी जो मैदा बची थी ना, वो जो मैंने राउंड राउंड सर्कल निकाल लिए थे तो उसके चारों तरफ कुछ मैदा बच गई थी, तो मैंने इसको साइड में कर दिया था क्योंकि फिर इसको दोबारा से प्लेन करने में दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया, इसको जैसा था ऐसा ही इसका बाउल सी बना के इसको मैंने जैसा था वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा इसको बेल दिया।
फिर मैंने क्या किया, इस पे भी ये भी मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, इस पे मैंने थोड़ा सा घी और मैदा लगा दिया और फिर मैंने सोचा इसको भी कुछ और डिज़ाइन किया जाए। और मैंने इसको ऐसे ऐसे करके रोल रोल करके, बस सिंपल फ़र्क है, थोड़ा सा पानी का हाथ किनारियों पे लगा लेना। ये जो किनारियाँ हैं इसकी, इस पे हल्का सा पानी का हाथ लगा लेना जिससे ये चिपक जाए। ये देखो पानी लगा दिया मैंने। और बाकी सब में पूरी इसकी रोटी पे हमें वही घी और मैदा का पेस्ट लगाना है। अब ये देखो इसमें बहुत सारी लेयर तैयार हो गई है। और इसको टेढ़ा काटो चाहे गोल काटो, डिज़ाइन सेम ही आएगा, अच्छा ही आएगा। मैंने सोचा थोड़ा टेढ़ा काटती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में भी, वाकई में बहुत अच्छा बना था ये भी। तो मैंने इसको टेढ़ा टेढ़ा, और ये लेयर वाला बन गया था, इसकी लेयर थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। तो इसको मैंने इस तरह से काट लिया और ये एक और नया नाश्ता तभी साथ के साथ हमारा बन के तैयार हो गया। तो ये आप बहुत आसानी से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में ये पूरा का पूरा आप जितना मर्जी नाश्ता बना के अपने एक कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। और फिर एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो ये काफ़ी लंबा चलेगा और खाने में हमेशा करारा रहेगा। और ये देखो मैंने इसको भी सेम वैसे ही कढ़ाई में तल लिया है। और इसको याद रखना, जब आप तलो तो इसकी आँच को थोड़ा इसका गैस को सिम कर देना, जिससे ये हल्की आंच पे अंदर तक सिक जाता है। ये देखो ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और हमारी चाय भी रेडी होने वाली है। और अब हम इसको खाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता हमारा घर बैठे ही तैयार हो गया है। और जो हमारा वेस्टेज था उसका भी देखो कितना परफेक्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है। बच्चों को तो इतना अच्छा लगा था, देखते ही टूट पड़े थे और खाने लग गए थे। और उन्हें बहुत ही पसंद आया क्योंकि मैंने इसमें डिज़ाइन कर दिया था। नहीं तो मैं अगर कुछ और बनाती तो शायद इतने मज़े से नहीं खाते जितना इस डिज़ाइन किए हुए नाश्ते को खा रहे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।